फितनतुल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को मकामी हिमायत देना मुल्क दुश्मनी है। बलूचिस्तान में अमन व तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत, फौज, इदारे और आवाम मिलकर दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार और मददगार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय मुदाखलत अब छुपी नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तानी फौज और अवाम हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। गुज़श्ता रोज जिरगे में बलोच क़बायली माहिदीन ने हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर राबता। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। इसी नौयत का कदम उठाने का फैसले से आगाह किया। इस पेशरफ को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी फ़ोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई। सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारतीय हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की तरह ये नहीं कहा कि क्या भारत पर हमला कर दूं, बल्कि अपनी फौज से कहा कि ऐसा जवाब दो कि दुश्मन को पता लग जाए। जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा, पाकिस्तान उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारने की सलाहियत रखता है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जितनी बहादुराना और दलेराना क़यादत का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजाहरा किया, तारीख में नहीं देखा। जूं जूं भारत होश में आ रहा है, बता रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज मारे हैं। एहतजाजी सियासत दोबारा शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहेअमल तैयार कर लिया है। शिबली फराज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज्यादा मौसर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनैद अकबर को सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर को बानी पीटीआई ने बनाया है और उन पर एतबार भी है। My own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. सदर आसिफ जरदारी का क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रहने और सिर्फ खेल पर तवज्जो देने का मशवरा। गवर्नर हाउस में सदर की बात पर शुरा के कहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एहसास में दी जाने वाली इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राबतों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए। वो चंद रोज लंदन में क़याम करेंगे। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। पीपी 52 संबड़ियाल से नून लीग की हिना अरशद बड़ाइश 35,202 वोट लेकर आगे। 185 पोलिंग स्टेशनों में से 77 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन 17,026 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। दिन भर पोलिंग के दौरान गहमा गहमी रही। कारकुनों में झगड़ा और नारेबाजी भी हुई। धांधली के इल्जामात भी लगाए गए। उम्मीदवारों ने वोट डालने से पहले वोटरों को तगड़ा नाश्ता भी कराया। वोटरों ने नान छोले पाए और ठंडी ठार लस्सी पीकर वोट डाला।
पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा ना करे। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदों को निकाला गया, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम पर कहा, 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत कर रही है। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, डील और एनआरओ जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला आज खुद डील तलाश कर रहा है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज्यादा किए जाने का रुझान उरूज पर पहुंच गया। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासर होने का खदशा। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रैला आया। अगले रोज अचानक ही बहाव गैर मामूली कमी से 4,800 क्यूसेक रह गया। एसा के तर्जुमान खालिद इदरीस राना का कहना है कि चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम के भरने का अमल मुतासिर होगा। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ना हम इसे रोकने देंगे। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन भट्टू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी का मसला हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहिदा असल शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर वाजे कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसे सलूक ना करो जैसे तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। जंग की जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा यूएन जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। जो भारत का करीबी साथी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था? पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी कहां है? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी सरकार की खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा, मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर और दिफाई तजिया माहिर परवीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। अपने बयान में परवीन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफी होने के लिए काफ़ी है। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं भारतीय फ़ज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तान और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर रोजगर अल्टन को गिरफ्तार किया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सॉस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा, सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और जिम्मेदाराना मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इकदाम से आवाम का एतमाद हासिल किया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवजा कमी पर IMF से इत्तेफाक के राय का इम्कान। FBI ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदन के स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज्यादा से ज्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे, इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट ना करना रिस्क है। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नई मख्तर से गुफ्तगू मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर और तौसीर प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, कश्मीर पर बात के सिवाय कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। हमने अमन और तिजारत की बात नहीं करनी है। कश्मीरियों की कुर्बानियों का सौदा नहीं करने देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गजा में रोज़ बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल डॉक्टर, सहाफ़ियों समेत सबको मार रहा है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। पाकिस्तान को तुर्की और चीन से बात करना होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट ने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए थे। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं महंगा बेचना शौक नहीं, मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके कान्हा में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वज़नी बैल के दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवा कर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बटोगा पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ की लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम आज भी बंद। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47, दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलाबारी, फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज्यादा शहीद, 70 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह। अमरीका ने अपनी गजा जंगबंदी तजावीज़ पर हमास के जवाब को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले यरगमालियों के तबादले की बात शामिल, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीका से मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत मांगी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़ीर ख़ारिजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मज़ीद कहा कि इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के खिलाफ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के आज़म को तक़वियत मिली। अरब वज़ीर ख़ारिजा ने आज रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। रूस का यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर मिसाइल हमला। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले में 12 फौजी हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हुए। यूक्रेन के भी रूस पर ड्रोन हमले, 40 से ज्यादा रूसी फौजी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। रूसी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। जियो फिल्म्स की पेशकश खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म दीमक के सेट पर अदाकारा समीना पीरजादा ने अपने तजुर्बात बताए। कहा कि सेट पर किसी ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वो उड़ती हुई कई फुट दूर जा गिरी। अदाकार फैसल कुरैशी ने शूटिंग के दौरान एक खातून अदाकारा के साथ पेश आए वाक़े के बारे में बताया। कहा कि आप जो सोच रहे होते हैं आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाता है।